हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। तो आज है 29 दिसंबर 2021। तो आज से जुड़ी जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो आज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिस टेलीग्राम का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ के साथ। जो सबसे पहली न्यूज़ है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये जो GGI लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो कि 2020 और 2021 में जो दिया गया था उसमें गुजरात जो स्टेट है ना वो टॉप किया है। इस इंडेक्स में सबसे टॉप जो कौन किया है, गुजरात किया है। साथ ही साथ यानी फॉलोड बाय महाराष्ट्र और गोवा भी इसी रैंक यानी इसी लिस्ट में उसके बाद वाले स्टेट्स बन गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रुप ए कंट्री बोल रहा हूँ, ग्रुप ए जो स्टेट्स है उसमें पहला रैंक है गुजरात का, सेकंड है महाराष्ट्र और थर्ड है गोवा। और ग्रुप बी में इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान और थर्ड में है छत्तीसगढ़। और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स जो है उसमें देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट में है और मिजोरम सेकंड में, उत्तराखंड जो है वो थर्ड में है। और यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो दिल्ली ऑब्वियसली नंबर 1 पे है, सेकंड में है पुडुचेरी और थर्ड में है दमन एंड दीव। ठीक है। तो ये जो गुड गवर्नेंस जो इंडेक्स है ये हर बार दिया जाता है और ये हर बार 25 दिसंबर को दिया जाता है, इसलिए ताकि 25 दिसंबर को ही जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्मदिन के ही दिन हम लोग गुड गवर्नेंस डे यानी गुड गवर्नेंस डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हर साल। तो इसी दिन के दिन यानी इसी दिन हम लोग ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसे रिलीज़ करते हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है कहाँ पर, किसके लिए, DTTC यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर, इसको। और साथ ही साथ ब्रह्मोस, ब्रह्मोस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो ब्रह्मोस जो बना रहे हैं रसिया और इंडिया, इन दोनों के मिल के जो हम लोग ब्रह्मोस बना रहे हैं उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है जो कि DRDO के तरफ से है, उसे हम लोग बना रहे हैं कहाँ पर, लखनऊ में। तो ये है इम्पोर्टेंट न्यूज़, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। तो कहा ये जा रहा है, देखिए यहाँ पर जो DTTC जो है इसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है आप लोग देख सकते हैं। इसके ना टोटल 6 ऐसे सब सेंटर्स हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इसे। ओके, तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर जो है वो अभी फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं, तो ये कंप्लीट होते होते आने वाले 2-3 सालों में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग जो टेक्नोलॉजी है, जो डिफेंस में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि अच्छे के साथ मतलब अच्छे से हम लोग अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सके और साथ ही साथ बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग काउंटर कर सकें। ओके। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, जो रसिया की जो मोस्कवा जो रिवर है और साथ ही साथ इंडिया के जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इन दोनों के नाम से मिलकर ब्रह्मोस नाम रखा गया है। और ये जो ब्रह्मोस है इसका ये DRDO, इंडिया की जो DRDO है उसके और रसिया, इन दोनों के साथ मिलकर, रसिया के जो NPOM, ये जो डिफेंस ये है, उन दोनों के साथ मिलकर ये चीज़ बनाई गई है। ओके। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप हाई लेवल कमिटी, किस चीज़ के लिए, टू एग्जामिन पॉसिबिलिटी ऑफ लिफ्टिंग AFSPA यानी AF का मतलब क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट, जो कि नागालैंड में रहती है, उसे गवर्नमेंट ने अभी क्या सोचा है कि एक हाई लेवल कमेटी बैठाया जाएगा ताकि ये इसको लिफ्ट करने यानी इसे हटाने के लिए एक एग्जामिन, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उसे ये लोग
प्लान कर रहे हैं, तो एक कमेटी बैठा रहे हैं। तो ये जो कमेटी है, ये उसको इसको तो कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, या फिर रिपोर्ट हुआ या फिर जो भी इसकी राय है या रिकमेंडेशंस है, उसे 45 डेज़ का अभी समय दिया गया है, ताकि ये लोग इसके ऊपर एग्जामिन करें, सारी चीज़ें डिटेल में देखें, क्या पॉसिबिलिटीज़ है क्या नहीं है। उसके बाद एक रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है, AFSP है, ये कहाँ का एक्ट है, ये नागालैंड में मेन होती है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड के बारे में देख लीजिए। नागालैंड का जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है निफियू रियो। ओके, और नागालैंड में हम लोग जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हेगा फेस्टिवल, मीमकुट फेस्टिवल, ऐसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है इंडिया पैसा नामक एक जो क्रेडिट गिविंग कंपनी है, उन्होंने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, NSDL पेमेंट बैंक के द्वारा। इन दोनों मिलकर अभी क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे न्यू फिनटेक प्लेटफॉर्म, जो कि एसएमई का मतलब क्या होता है, स्मॉल एंड मिड साइज जो एंटरप्राइज होते हैं, उसके लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। यानी इन दोनों को, इनको मद्देनज़र रखते हुए ये फिनटेक बनाया जा रहा है, ताकि इन लोगों को क्या कर सकें, NSDL इसके मदद के साथ इंडी पैसा ये लोग क्या करेंगे, अब इन लोगों को कुछ क्रेडिट दे सकते हैं। अब जो MSME सेक्टर होते हैं, इसमें सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट जो लोग होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, इन लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इन लोगों को क्या होगा, इंडी पैसा नामक ये जो कंपनी है जो क्रेडिट देती है, ये NSDL, ये दोनों मिलकर अब क्या करेंगे, इन लोगों को लोन दे सकेंगे, जो कि बहुत ही कम रेट में हो सकता है या फिर जीरो कॉस्ट में हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो अब अलग बात है, अगर चाहे तो यहाँ पर हाइलाइट्स में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं इंडी पैसा के बारे में। तो इंडी पैसा के जो चेयरमैन हैं वो है नेबिल बिन ऐसा जी, और हेड ऑफिस है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में। ओके, अब बात कर लेते हैं NSDL पेमेंट बैंक के। तो इसके जो MD एंड CEO हैं वो है अभिजीत कमला पुरकर जी, और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, तो अब अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं हम लोग। तो इंडिया इंडसइंड बैंक ने पार्टनरशिप किया है इसके साथ NPCI का मतलब तो होप आप सभी को पता ही होगा, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके फुल फॉर्म है। तो NPCI, इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है किस चीज़ के लिए, टू बिकेम फर्स्ट इंडियन बैंक टू ऑफर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वाया UPI। तो आप सभी को पता ही होगा, जो भी हम लोग UPI के जो पेमेंट्स करते हैं, या भीम, जो आप सभी को पता होगा, ये जो भीम है और UPI है, ये दोनों किसके अंडर में आते हैं, NPCI के अंडर में ही आते हैं। तो अभी क्या होगा, जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शंस हैं, उन सभी को भी अभी इंडसइंड बैंक किया है, पार्टनरशिप किया है NPCI के साथ, क्योंकि ये इंडिया के पहले ऐसे बन जाए जो कि क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, जो पेमेंट्स होते हैं, उसमें ये लोग अभी पार्टनरशिप किए हैं। अब ये देखिए, कुछ टेक्नोलॉजिकल टर्म है, यानी टेक्नोलॉजिकल है, तो फिर आप समझ सकते हैं क्रॉस बॉर्डर का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कोई भी बॉर्डर हो सकता है, स्टेट के बीच में भी हो सकती है या फिर कंट्रीज़ के बीच में भी हो सकती है। तो इनके बीच में जो भी पेमेंट की जो प्रोसेस है, इसे सबसे पहले इंडिया में बन रहा है, ताकि आने वाले दिनों में देख सकते हैं हम लोग, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हो सकता है कि वो लोग भी इस चीज़ को अडॉप्ट करें। तो अब बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक के लिए, इंडसइंड बैंक के बारे में। तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है वो है सुमंत कतपलिया, और इसके हेडक्वार्टर से मुंबई महाराष्ट्र में। इनके जो बैंक का टैगलाइन है वो है वी मेक यू फील रिचर। ओके, तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है एच डी एफ सी बैंक, सॉरी, लाइफ एंटर किया है बैंक एश्योरेंस। ये बैंक एश्योरेंस का मतलब कुछ नहीं है, यह है बैंक की इंश्योरेंस। ये एंटर करके पार्टनरशिप किया है किसके साथ,
साउथ इंडियन बैंक के साथ, यानी एचडीएफसी लाइफ जो है वो साउथ इंडियन बैंक के साथ मिलकर बैंक की इंश्योरेंस करवाने का अभी इन लोगों ने पार्टनरशिप किया है। ओके, तो इससे क्या होगा, जो साउथ इंडियन बैंक के जो कस्टमर्स है वो एचडीएफसी लाइफ के जो कस्टमर्स है उनके साथ अभी मीट होगा, यानी इनके कस्टमर्स इनके पास और इनके कस्टमर्स इनके पास। तो इससे क्या होगा, दोनों कंपनी को एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। दोनों कंपनीज के कस्टमर का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें हो सकती है, और साथ ही साथ इन लोगों को बैंक को इंश्योरेंस मिल जाएगा, ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी लाइफ। तो इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो है विभा पादलकर, और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। और साथ ही साथ साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो है मुरली रामकृष्णन, और इसकी हेडक्वार्टर्स है त्रिशूर केरला में। ओके, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, आईपीपीबी, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके साथ ऑफर किया है ताकि बैंकिंग सर्विसेज जो रूरल एरियाज में होते हैं उन सभी तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाने के लिए। अब देखिए एचडीएफसी बैंक क्या होता है, ये रिटेल बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी ये रिटेल लोगों को मैक्सिमम जो लोन हो सके या फिर ऐसे बहुत सारे जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। अब आईपीबीपी ये भी बैंकिंग सर्विसेज है, लेकिन एचडीएफसी बैंक क्या किया है, आईपीबीपी के साथ पार्टनरशिप कर लिया है। अब इससे क्या होगा, एचडीएफसी बैंक देखिए हर गांव-गांव में तो जा नहीं सकता है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी बैंक है, लेकिन आईपीबीपी यानी पोस्ट ऑफिस हर गांव-गांव में है। तो जब इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है तो जाहिर सी बात है जो एचडीएफसी बैंक की जो सर्विसेज है वो हर पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाएगी। इसी के साथ साथ एचडीएफसी का सपना भी पूरा हो जाएगा ताकि वो लोग हर गांव-गांव को टारगेट कर सकते हैं, और आईपीबीपी के पास भी उसका एचडीएफसी का सर्विसेज मिल जाएगा ताकि वो लोग भी इम्प्रूवमेंट करें, यानी वो लोग यानी आईपीबीपी। तो देखिए ऐसे अगर कोई भी पार्टनरशिप होता है ना तो इसमें दोनों कंपनीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो होप आप ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें बात कर लेते हैं जो आईपीबीपी है इसे लॉन्च कब किया गया था, 30 जनवरी 2017 में रांची झारखंड में और रायपुर छत्तीसगढ़ में एज अ पायलट प्रोजेक्ट। उसके बाद धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा सिटीज़ में ये पहुंच गया, और धीरे धीरे लगभग हर पोस्ट ऑफिस में ये पहुंच चुका है। ओके, और आईपीपीबी की बात करें ये 100% ये गवर्नमेंट की है। इंडियन पोस्ट आप सभी को पता है ये गवर्नमेंट की है, जिसमें आप लोगों को आधार की सेवाएं बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट बैंक बेनिफिट ट्रांसफ़र ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1994 में, और इसके जो हेड ऑफिस है यानी हेड क्वार्टर्स है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके जो सीईओ एंड एमडी है वो है सुशीधर जगदीशन। टैगलाइन की बात करें तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये है एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है सीईबीआर, यानी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च नामक ये उनके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग का टेबल जो 2020 में हुआ था उसे रिलीज़ किया है, जिसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की, यानी 2031 तक इंडिया क्या हो जाएगी, इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, जिसमें चाइना क्या होगा, फर्स्ट में होगा। सेकंड में कौन हो सकता है, वो यूएसए हो सकता है। तो ये रिपोर्ट जारी किया है कौन, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट। ओके, तो अब बात कर लेते हैं ये सीईबीआर का बारे में। तो इसके जो चेयरमैन है वो है मार्टिन पायर्स। ओके, प्रोनाउंस करने में अगर थोड़ी बहुत इधर हो तो आप लोग होप समझ जाएंगे। तो इसके जो चेयरमैन है वो है मार्टिन पायर्स, और हेडक्वार्टर्स की बात करें लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। रैंकिंग आप देख सकते हैं, अभी की बात करें तो इंडिया कितने पोजीशन में है, 6th पोजीशन या 7th पोजीशन में, सॉरी 2022 में बात करें तो वो 6th पोजीशन में है।
इसी तरह क्या होगा 2026 में ये 5th पोजीशन तक पहुंच जाएगी और 31 में ये 3rd पोजीशन, और वो कंटिन्यू होती रहेगी। मैं तो चाहता हूँ 2050 तक इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 मतलब लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, फर्स्ट पोजीशन में आ जाए, मैं तो चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह चाइना की भी रैंकिंग दिया हुआ है और यूएस का भी रैंकिंग, साथ ही साथ जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस ऐसी कंट्रीज़ की रैंकिंग यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ। इन्होंने सेलेक्ट किया है किसको? पारस डिफेंस। देखिए पारस डिफेंस एक टेक्नोलॉजिकल डिफेंस की जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसी में काम करता है। तो पारस डिफेंस के साथ पार्टनरशिप किया है, पार्टनरशिप नहीं, डीआरडीओ ने पारस डिफेंस को सेलेक्ट किया है इस चीज़ के लिए, जो उनकी जो टेक्नोलॉजी ऑफ बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम है ना, इसे हैंड ओवर करने के लिए। तो अब क्या होगा, जो डीआरडीओ की जो बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम जो भी थी, वो अभी पारस डिफेंस संभालेगा। ओके, तो इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बट आपको पारस डिफेंस के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। देखिए पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज ये हाल ही में जो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें लिस्ट हुआ है। तो आपको अब पारस डिफेंस के बारे में डिटेल जो नॉलेज है वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। ओके, तो डीआरडीओ के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, जी सतीश रेड्डी, ये उनके जो एमडी एंड सीईओ हैं और हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ है ग्रीन मैन, जिसे पॉपुलरली हम लोग गुजरात का जो ग्रीन मैन है जिसे हम लोग जानते हैं, जिसे सॉरी वायरल सुधीर भाई देसाई नामक ये इंसान है जिसे हम लोग ग्रीन मैन के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया है, अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड जो 2021 में जो दिया गया था, उसे इन्होंने जीता है। तो यही है इसमें खबर में इम्पोर्टेंस। और ये देखना पड़ेगा, इनको 8th एडिशन ऑफ भारत गौरव अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको दिया गया है। ओके, तो ऐसे इम्पोर्टेंट है तो इसलिए इनके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो आप इनके बारे में इनकी बायोग्राफी एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी ऑनलाइन में मिल जाएगा, आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा ताकि इनके बारे में थोड़ी इंसाइट आपको मिल जाए। ओके, तो पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है विश्वेश्वर आहूजा। ये जो इंसान है, इन्होंने आरबीएल बैंक के जो एमडी एंड सीईओ की जो पद है उससे हट गए हैं अभी, और अभी जो नए बने हैं वो है राजीव आहूजा, वो जो कि प्रेजेंट टाइम के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। ओके, तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो ये विश्वेश्वर आहूजा के बारे में कुछ डिटेल्स है तो आप यहाँ से जान सकते हैं, और साथ ही साथ राजीव आहूजा के बारे में भी कुछ है। अब बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। तो इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और अभी जो प्रेजेंट टाइम के जो इंटरिम जो एमडी एंड सीईओ बने हैं वो है राजीव आहूजा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है जापान ने लॉन्च कर रहा है इन मारसैट 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कहाँ पर? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है? ऑर्बिट है जो जियो स्टेशनरी, वहाँ पर अभी ये सैटेलाइट को भेजा जा रहा है। किस लिए भेजा जा रहा है? यहाँ पर दिया ही होगा, स्पेस विल एंटर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए इनकी जो कुछ भी हो सकती है, कुछ इनका क्या कह सकते हैं, इनकी जो रिसर्च करने के लिए जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें वहीं वहीं से होती है ना, स्पेस में जो भी रिसर्च करना होता है वो सारी चीज़ें वहीं से होती है। तो इसलिए जापान की तरफ से ये इन मार्ट साट 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अभी भेजा जा रहा है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है चाइना ने भी लॉन्च किया है एक न्यू कैमरा सैटेलाइट GUAN-102E नामक ये जो सैटेलाइट है, इसे अंतरिक्ष में भेजा है। किस चीज़ के लिए? टू फाइंड रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस होते हैं, आप सभी को पता होगा कि हम लोग भी चांद में भेजे थे ताकि
चाँद में यूएस ने भेजा था ताकि चाँद के ऊपर पानी है कि नहीं। कुछ लोग भेजते हैं ताकि अदर ऑर्बिट्स में कोई लाइफ है कि नहीं। ऐसे जो रिसोर्सेज देखने के लिए जो सैटेलाइट भेजी जाती है, वैसे ही चाइना ने भी लॉन्च किया है न्यू कैमरा सैटेलाइट जियांग 102F नामक ये सैटेलाइट को। ओके, तो इतना ही है। चाइना के बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट जान लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है नासा के जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसको लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ से? फ्रेंच फ्रेंच गुयाना, जो कि साउथ अमेरिका में है। ओके, तो इसमें उतनी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन आपको बस इतना जानना है, नासा के बारे में थोड़ी सी जान लेना है कि नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है बिल नेल्सन, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो वाशिंगटन डीसी में है। इस मिशन जो अभी ये लोग भेजे हैं, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये जो लॉन्च भेजा गया है, इसका एक कोई भी एक मिशन होता है तो ये 5 से 15 साल तक की ये मिशन है, जिसमें इन लोगों को बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी मतलब टेलीस्कोप के द्वारा पिक्चर्स भेजा जाएगा। नासा के बारे में पता ही है कि वो लोग बहुत सारे स्पेस में पिक्चर्स ये सब गैदर करते हैं। तो वो अभी ये जेम्स वेब नामक ये जो स्पेस टेलीस्कोप है, इससे आप लोग वो लोग गैदर करेंगे। ओके, अगली न्यूज़ की बात करें तो नोबल पीस प्राइज़ जो विनर है, ये इंसान जिनका नाम है डेस्मोंड टूटू नामक ये जो इंसान है, ये 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जैसे कि इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनको ये जो प्राइज़ है कब मिला था? 1984 में मिला था, ताकि इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो जिस हिसाब से ब्रूटल जो, देखिए यहाँ पर दिखा, जो ब्रूटल रेजिम ही हुआ था, उस वक्त इन्होंने क्या किया था, इनकी नॉन वायलेंट जो अपोजिशन थी, इन्होंने उस वक्त यानी नॉन वायलेंट जो कार्यक्रम था वो किया। इसी के कारण इनको 1984 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। ओके, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। ये वो इंसान है कार्लोस पपुलियस नामक ये जो इंसान है, इन्होंने 92 ईयर की यानी उम्र में इन्होंने भी अपनी जान गंवा बैठे। तो ये प्रेसिडेंट, ग्रीस के प्रेसिडेंट थे, इसीलिए ये इंसान इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंसाइट्स है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। वेंकैया नायडू जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने लॉन्च किया है एक बुक जिसका नाम है डॉक्टर V.L. दत्त गिम्पल्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी। ओके, ये जो बुक है देखिए यहाँ पर है इसकी फर्स्ट पेज। तो ये बुक को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? V.L. इंद्र दत्ता यानी दत्त, इनके द्वारा, जो कि यही इनके ऑथर भी हैं। ओके, तो अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानना है तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है, बट आपको इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि ये जो बुक है डॉक्टर V.L. दत्त गिम्पल्स ऑफ पायनियर लाइफ जर्नी, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा, और इसके जो ऑथर है वो कौन है? V.L. इंदिरा दत्त। ओके, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। अगले न्यूज़ नहीं है, ये इम्पोर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे जो है 2021 की, वो दिसंबर 27 को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल डे है, तो मैक्सिमम देखिएगा जो भी इंटरनेशनल डे कर होती है वो UN के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। तो एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस जो ये हो गया है, तो ये क्या है? ये हेल्थ रिलेटेड हो गया है। ओके, तो इस बार जो है ये सेकेंड टाइम है जो कि इसे मनाया जा रहा है। तो इस फर्स्ट टाइम जो था वो 2020 में इसे मनाया गया था, जो कि जो कोरोना, ये सारी जो पेंडेमिक, ये जो एपिडेमिक है, ये सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए
इन सभी चीज़ों का अवेयरनेस करवाने के लिए ये दिन को ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया गया है, इस दिन को सेलेक्ट किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ के जो जनरल डायरेक्टर जनरल है, जिसका नाम टेड्रोस, मैंने पहले भी बताया कि मुझे इस नाम से याद हो जाता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। टेड्रोस नामक ये जनरल है, डायरेक्टर जनरल, और इसे फाउंड किया गया था 1948 में, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ओके, तो इसी के साथ हम लोग आज की जो करंट अफेयर्स है यानी 29 दिसंबर की हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको डेली मिलते रहे। और आप चाहते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको भी ऐसी करंट अफेयर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, और आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका जो लिंक है उस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो एंड में कहूँगा थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।